तोते और कबूतर की रहस्यमयी कहानी। एक घना और रहस्यमय जंगल था जहां पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी शाखाएं आसमान को छूती प्रतीत होती थीं। उस जंगल में एक बहुत ही बुद्धिमान और विशालकाय पीले रंग का तोता रहता था, जिसे सभी जानवर सुनहरी तोता कहते थे। वह तोता साधारण नहीं था, बल्कि इंसानों से भी बड़ा था और उसकी चमकदार पंखों में एक अजीब सी रहस्यमयी रोशनी झिलमिलाती थी। जंगल के सभी जीव उसे आदर की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि उसने कई बार अपने ज्ञान और साहस से पूरे जंगल को संकटों से बचाया था। उसी जंगल में एक छोटा परंतु बेहद तेज दिमाग वाला कबूतर भी रहता था। यह कबूतर भले ही आकार में छोटा था, परंतु उसकी उड़ान में चपलता और दिल में साहस भरा हुआ था। अक्सर जंगल के जानवर इस बात पर चकित होते कि आखिर एक छोटा सा कबूतर इतने बड़े तोते का मित्र कैसे बन गया। मगर सच ये था कि तोते की बुद्धि और कबूतर की समझदारी एक दूसरे को पूरा करती थीं। एक दिन जंगल में अचानक अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को अंधकार में अनजान आवाजें गूंजने लगीं, पेड़ों की टहनियां अपने आप हिलतीं और जानवर डर के मारे छिप जाते। एक हिरण ने तो यहां तक कहा कि उसने आधी रात को चमकती लाल आंखें देखीं जो झाड़ियों में घूम रही थीं। खरगोशों के बिल रहस्यमय तरीके से खाली मिले और बंदरों की टोली भी पेड़ों से गायब हो गई। ये सब देखकर जंगल में दहशत फैल गई। शेर, जो खुद को जंगल का राजा समझता था, उसने भी घोषणा की कि यह कोई अलौकिक शक्ति है और सभी को सतर्क रहना होगा। परंतु तोता और कबूतर जानते थे कि हर रहस्य का कोई न कोई हल जरूर होता है। तोते ने कहा, मित्र कबूतर, इस रहस्य की तह तक जाना होगा, वरना जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा। कबूतर ने सहमति जताई और दोनों ने योजना बनाई कि वे रात को उस अंधकारमय जगह की जांच करेंगे जहां से अजीब आवाजें आती थीं। आधी रात को जब चांदनी जंगल की पत्तियों पर झिलमिला रही थी, तोता और कबूतर चुपचाप निकल पड़े। कबूतर अपनी फुर्तीली उड़ान से आगे आगे था और तोता अपने विशाल पंखों से हवा में गहराई से उड़ रहा था। अचानक उन्होंने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ चमक रहा है, जैसे उसकी जड़ों के नीचे कोई आग जली हो। वे धीरे धीरे करीब पहुंचे तो पाया कि पेड़ की जड़ों के पास सुरंग जैसी एक गुफा है। उस गुफा से ही अजीब आवाजें और लाल चमक निकल रही थीं। तोते और कबूतर ने हिम्मत दिखाई और गुफा के अंदर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य देखकर वे चौंक गए। वहां लोमड़ियों का एक समूह था जो चुपके चुपके जंगल के छोटे जानवरों को पकड़कर कैद कर रहा था और उनकी चीखों से डर का माहौल बना रहा था। वे इस डर का फायदा उठाकर जंगल को खाली करना चाहते थे ताकि वे सब पर कब्जा कर सकें। लेकिन सबसे बड़ा राज यह था कि लोमड़ियाओं एक चमकते लाल पत्थर की पूजा कर रही थीं, जिससे अजीब लाल रोशनी निकल रही थी। यह पत्थर वास्तव में एक प्राचीन रत्न था जो डर पैदा करने की शक्ति रखता था। तोते ने कबूतर से फुसफुसाकर कहा, अगर यह पत्थर इनके हाथों से छीन लिया जाए तो इनकी सारी चालें नाकाम हो जाएंगी। कबूतर ने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं छोटा हूं पर तेज हूं। मैं लोमड़ियों का ध्यान भटकाऊंगा और तुम पत्थर को छीन लेना। योजना तय हुई। कबूतर अचानक गुफा में तेजी से चक्कर लगाने लगा, जिससे लोमड़ियाओं घबरा गईं और उसे पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ने लगीं। उसी समय तोता अपने विशाल पंखों की ताकत से हवा का तूफान पैदा करते हुए पत्थर के पास पहुंचा और उसे अपनी चोंच में पकड़ लिया। पत्थर छिनते ही लाल रोशनी गायब हो गई और गुफा में सन्नाटा छा गया। लोमड़ियों की चालें नाकाम हो गईं और वे भाग खड़ी हुईं। तोता और कबूतर ने पत्थर को जंगल के बीच लाकर सभी जानवरों को सच्चाई बताई। शेर, हाथी, भालू, हिरण और बंदर सब इकट्ठे हुए और उन्होंने कबूतर और तोते की बहादुरी की सराहना की। जंगल में खुशी लौट आई और सभी कैद किए गए जानवरों को आजाद कर दिया गया। उस रात पूरा जंगल जश्न मना रहा था। तोते ने पत्थर को गहरे पहाड़ों के बीच एक सुरक्षित गुफा में छुपा दिया ताकि कोई भी बुरी ताकत उसका इस्तेमाल न कर सके। इस पूरी घटना से सभी जानवरों ने एक गहरी सीख ली। वे समझ गए कि डर अक्सर केवल एक भ्रम होता है जिसे कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए पैदा करते हैं। अगर हम बुद्धि, साहस और एकता से काम लें तो किसी भी समस्या का हल निकल सकता है। छोटा कबूतर और विशाल तोता इस बात के प्रतीक बन गए कि आकार से ज्यादा मायने रखता है बुद्धि और हिम्मत। मॉरल ऑफ द स्टोरी, डर केवल भ्रम है, सच्ची ताकत एकता, साहस और बुद्धि में होती है।